नमस्कार मित्रों, दिल से स्वागत है आप सभी का इस सावन के महीने में। मित्रों, आज हम आप सभी को एक बड़ा ही अद्भुत ज्ञान प्रदान करने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से मित्रों, आप सभी से हमारा अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। मित्रों, जंगल के हरे भरे पेड़ों के बीच एक प्राचीन वट वृक्ष के नीचे बंदर और बंदरियां का बसेरा था। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और एक दूसरे का साथ हमेशा निभाते थे। सावन का मौसम था, आसमान में काले काले बादल छाए हुए थे और चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। बारिश की फुहारें धरती को चूम रही थीं और पूरा जंगल भीगी भीगी खुशबू से महक रहा था। साथियों, आप सभी से हमारा अनुरोध है कि वीडियो को बड़े ही ध्यान से सुनेगा, क्योंकि यह कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक मानी जाती है। मित्रों, बंदरिया के मन में कुछ सवाल उठ रहे थे। उसने देखा था कि सावन के महीने में कुछ जीव भोजन के लिए संघर्ष करते हैं, फिर भी कुछ को धन और समृद्धि प्राप्त होती है। यह बात उसके मन में अटक गई थी। एक दिन जब बारिश थमी और सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से झांकने लगीं, तब बंदरिया ने अपने दोस्त बंदर से यह सवाल पूछा। पहला अंश। बंदरिया ने पूछा, बंदर भैया, क्या तुमने कभी यह सोचा है कि सावन के महीने में कुछ जीव भूखे रहते हैं, फिर भी उन्हें धन और समृद्धि प्राप्त होती है? आखिर ऐसा क्यों होता है? मित्रों, बंदर मुस्कुराते हुए बोला, बंदरिया, यह सवाल बहुत ही दिलचस्प है। इसका उत्तर जानने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि सावन का महत्व क्या है और भूखे रहने वालों को धन क्यों प्राप्त होता है। बंदर ने अपनी बात को विस्तार से समझाना शुरू किया। उसने कहा, सावन का महीना केवल बारिश का महीना नहीं है, यह अध्यात्म साधना और आत्म अनुशासन का भी महीना है। हमारे पूर्वजों ने इस मौसम को विशेष महत्व दिया है, क्योंकि इस दौरान प्रकृति अपने चरम पर होती है। जो लोग इस महीने में अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं, संयम रखते हैं और कठिनाइयों का सामना करते हुए भी धैर्य नहीं खोते, वे जीवन में बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। दूसरा अंश। बंदर ने एक पुरानी कहानी सुनाते हुए कहा, बहुत समय पहले की बात है। एक साधु ने एक छोटे से गांव में आकर अपना डेरा डाला। गांव के लोग साधु से बहुत प्रभावित हुए और उनसे आशीर्वाद लेने के लिए आते रहे। साधु ने गांव वालों से कहा कि जो लोग सावन के महीने में संयमित रहेंगे, उन्हें आशीर्वाद स्वरूप धन और समृद्धि प्राप्त होगी। बंदरिया ने उत्सुकता से पूछा, फिर क्या हुआ? बंदर ने जवाब दिया, गांव के कुछ लोगों ने साधु की बात मानकर इस महीने में भूखे रहकर साधना की और अपने अंदर की इच्छाओं को नियंत्रित किया। उन्होंने अपने मन को शुद्ध किया और प्रार्थना की। जब सावन का महीना समाप्त हुआ तो उन्होंने देखा कि उनके जीवन में एक नई ऊर्जा आ गई है। उनका जीवन सुखमय हो गया और उन्हें धन की प्राप्ति भी हुई। मित्रों, तीसरा अंश। बड़ी ही ध्यान से सुनो। बंदर ने कहा, इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सावन का महीना हमें संयम और त्याग का पाठ पढ़ाता है। जो लोग इस महीने में अपने शरीर और मन पर नियंत्रण रखते हैं, वे जीवन में स्थायी रूप से धन और समृद्धि प्राप्त करते हैं। भूखा रहना केवल शारीरिक भूख नहीं है, बल्कि यह हमारी लालसाओं और इच्छाओं को नियंत्रित करने का भी प्रतीक है। बंदरिया ने कहा, तो क्या हमें भी सावन के महीने में संयमित रहना चाहिए? बंदर ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल। अगर हम अपने जीवन में संतुलन और संयम बनाए रखेंगे तो हमें भी जीवन में सफलता और समृद्धि प्राप्त होगी। चौथा अंश। बंदर और बंदरिया ने फैसला किया कि वे दोनों इस सावन में संयम का पालन करेंगे। उन्होंने ठान लिया कि वे अपनी इच्छाओं पर काबू रखेंगे और अधिक से अधिक ध्यान और साधना करेंगे। जैसे जैसे दिन बीतते गए, उन्होंने देखा कि उनके जीवन में एक नई सकारात्मकता आ रही है। जंगल के अन्य जानवर भी उनके इस बदलाव को देखकर प्रेरित हुए। बंदर ने अंत में बंदरिया से कहा, देखो, संयम और धैर्य के बल पर हमने अपने जीवन में जो परिवर्तन लाया है, वही असली धन है। जब हम अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं तो बाहरी धन अपने आप हमारे पास आ जाता है। सावन हमें यही सिखाता है कि जब तक हम अपने अंदर के लालच और इच्छाओं को नियंत्रित नहीं करेंगे, तब तक हमें असली समृद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। निष्कर्ष।
बंदर और बंदरियां ने सावन के महीने में संयमित रहकर जो सीख हासिल की, वह उनके पूरे जीवन के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत बन गई। उन्होंने सीखा कि जीवन में धन और समृद्धि का असली अर्थ क्या है। यह केवल बाहरी वस्त्रों और संपत्ति में नहीं है, बल्कि यह हमारे मन की स्थिरता और संयम में है। बंदर और बंदरियां ने अपनी यह सीख जंगल के अन्य जानवरों के साथ भी बांटी और देखते ही देखते पूरा जंगल इस ज्ञान से भर गया। सभी जानवरों ने सावन के महीने को एक विशेष रूप में अपनाया और अपने जीवन को संवारने में इसका उपयोग किया। इस तरह जंगल में हर जीव ने संयम और धैर्य का महत्व समझा और अपने जीवन में धन और समृद्धि प्राप्त की। यह कहानी बंदर और बंदरियां की एक महत्वपूर्ण जीवन पाठ सिखाती है कि असली धन और समृद्धि संयम, धैर्य और आत्मनियंत्रण में है। सावन का महीना केवल एक ऋतु नहीं है, यह एक अवसर है अपने जीवन को नई दिशा देने का, अपने अंदर के लालच और इच्छाओं को नियंत्रित करने का और सच्ची